हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th पढ़ने जा रहे हैं। हमने इससे पहले अपनी लास्ट वीडियो में देखा था सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स कैसे होता था। हमने वो बस पढ़ना स्टार्ट किया था। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि कैसे दो इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते थे? इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स जो कि एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स ना हो पाए। मतलब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो ऑयल और वाटर, अगर आप ऑयल और वाटर को एक साथ मिलाने की कोशिश करोगे तो ऑयल और वाटर का भी मिक्स नहीं होते हैं। ऑयल हमेशा पानी के ऊपर आपको फ्लोट करता हुआ दिखेगा। अब ये पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करता है? अब अगर मुझे ऑयल को वाटर से सेपरेट करना है तो मैं कैसे करूंगा? ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स में। अब तो इसमें हम लिखेंगे सेपरेटिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, द सेपरेशन ऑफ separating two immiscible liquids is carried out by the use of funnel। अब ये लाइन बोलती है कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है बाय द यूज ऑफ फनल। सवाल उठता है कि फनल क्या होती है? तो फनल कुछ भी नहीं बच्चों, फनल एक कॉनिकल शेप की होती है जिसके नीचे एक सिलेंड्रिकल पाइप लगा होता है और यहां पर लगा होता है एक स्टॉपर जिसको हम स्टॉप कोक बोलते हैं। अब होता क्या है, इसके अंदर लिक्विड डाल दिया जाता है और नीचे से धीरे धीरे लिक्विड निकाला जाता है और इसके थ्रू हम सेपरेशन कर पाते हैं। सेपरेशन कैसे होता है अब हम स्टेप्स में अच्छे से देखेंगे एक एग्जांपल के साथ। ये होता है फनल। तो चलिए अब सवाल उठता है कि ये फनल कैसे दो लिक्विड्स को जो कि इमिसिबल होते हैं उनको सेपरेट करता है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था, अगर मैं बात करूं वाटर और ऑयल की, तो आप एक कंटेनर लेना जिसके अंदर वाटर डालना, और उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स ऑयल की डालना। तो आप देखोगे जो ऑयल है वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता हुआ दिखेगा। तो यहां से हमें एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो है ये क्यों फ्लोट कर रहा है, ये नीचे क्यों नहीं गया? तो बच्चों इसका आंसर है वाटर और ऑयल के बीच की जो डेंसिटी होती है, जो वाटर और ऑयल की डेंसिटी होती है, अगर इसकी डेंसिटी है D1 और ऑयल की डेंसिटी है D2, तो वाटर की डेंसिटी जो होती है ग्रेटर देन होती है ऑयल। अब जो चीज ज्यादा डेंस होगी वो नीचे बैठ जाती है और जो चीज कम डेंस होगी वो ऊपर चली जाती है। तो सिंस ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो इसकी वजह से ऑयल जो है वाटर के ऊपर चला जाता है और वाटर नीचे रहता है ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। द बेसिक principle
involve in the difference between the, यहां पे इन की जगह इज आएगा, is the difference between the densities of two liquids form two separate layer। तो चलिए अब मुझे यहां से आप एक चीज बताइए, अगर मेरे पास एक लिक्विड 1 है, लिक्विड 1 जिसकी डेंसिटी है d1 और लिक्विड 2 जिसकी डेंसिटी है d2, तो अगर मैं पूछूं कि अगर मैं इसको एक कंटेनर में डाल दूं तो आप मुझे बताइए नीचे कौन सा लिक्विड होगा, लिक्विड 1 या लिक्विड 2, और ऊपर कौन सा लिक्विड होगा। अगर d1 जो है ग्रेटर देन d2 है, तो सिंस डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 इज ग्रेटर, तो नीचे आ जाएगा लिक्विड 1 और ऊपर रहेगा लिक्विड 2। तो ये होता है डेंसिटी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब हमें देखना है एक फनल के थ्रू हम कैसे दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फनल को ड्रॉ करते हैं। तो ये होती है बच्चों फनल, और यहां पर एक स्टॉपर लगाता होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप कॉक। अब देखिए, मान लीजिए दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ऑयल और वाटर। हमने दोनों इमिसिबल लिक्विड्स के सॉल्यूशन को इसके फनल के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर हमने फनल के अंदर सॉल्यूशन को एज इट इज रहने दिया। अब थोड़ी देर बाद होगा क्या, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस लिक्विड में से वाटर नीचे आ जाएगा और ऑयल अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो कुछ इस तरह का सेपरेशन बन जाएगा। यहां तक वाटर होगा और अगर उसके ऊपर ऑयल है ऑयल ऐसे सेपरेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को धीरे धीरे खोलेंगे। अब होगा क्या, जितना भी वाटर ये प्रेजेंट है ये धीरे धीरे यहां से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे हम एक कंटेनर रख देंगे और इस कोक को जब तक ओपन रखेंगे, जब तक यहां तक जितना भी वाटर प्रेजेंट है वो सारा बाहर ना निकल जाए। अब जब ये बाहर निकल जाएगा, फनल के अंदर रह जाएगा बस ऑयल। तो
इस प्रोसेस की वजह से हमने दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर दिया जो कि थे वाटर और ऑयल। अब इसके स्टेप्स क्या थे, क्या स्टेप्स हैं कि जैसे हमने इसको एक एक स्टेप की तरफ पढ़ा है, अगर हमें एग्जाम में आ जाए कैसे लिखना है तो आप वो देखते हैं। तो चलिए, स्टेप्स ऑफ सेपरेटिंग केरोसिन, ऑयल। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि केरोसिन ऑयल को और वाटर को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो स्टेप 1, pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel। तो ये हमारी जो सेपरेटिंग फनल थी, और ये जो मिक्सचर था वाटर और केरोसिन ऑयल का। स्टेप 2, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड for some time so that separate layers of oil and water are formed। Step number 3, open the stopcock of the funnel and pour out the lower layer of water carefully। और लास्ट स्टेप, close the stopcock of the separating funnel as the oil reaches the stop कॉक। तो ये थे बच्चों स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सेपरेटिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब इमिसिबल लिक्विड्स जरूरी नहीं है ऑयल और वाटर हो, ऐसे न्यूमरस चीजें होती हैं जो इमिसिबल होती हैं, तो उनका सेपरेशन फनल की हेल्प से हो सकता है। तो अगला टॉपिक हमारा है सब्लिमेशन। हमने सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब सब्लिमेशन की हेल्प से हम कैसे दो मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हम वो देखेंगे।
तो चलिए सबसे पहले सब्लिमेशन होता क्या है। अब मान लीजिए एक मिक्सचर है, उसके अंदर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। तो देखते हैं अब सब्लिमेशन क्या होता है। अब मान लीजिए एक मिक्सचर के अंदर दो ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, एक है अमोनियम क्लोराइड और एक है सॉल्ट। अब हमें इससे नहीं मतलब कि ये क्या है। अब क्या होता क्या है सब्लिमेशन में, दो मिक्सचर के अंदर जो दो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, जो सबलाइम कंपाउंड होते हैं, सबलाइम कंपाउंड मतलब जो हीट देने पर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको कहते हैं हम सबलाइम कंपाउंड्स। अब सबलाइम कंपाउंड जैसे ही हम हीट देंगे वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वेपर्स एक बीकर से बाहर चला जाएगा और हमारे पास रह जाएगा ओनली जो दूसरा कंपाउंड उस मिक्सचर में प्रेजेंट था। तो अब इस चीज को हम लिखते हैं और उसके बाद आपको चीजें और क्लियर होंगी। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहली चीज जो हमें लिखनी है, सब्लिमेशन क्या होता है और कब यूज होता है। दी प्रोसेस is used to separate mixtures that contains a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity। Sublimation is a process where a substance directly changes from solid to gaseous state on heating। और अगर मैं सब्लिमेबल कंपाउंड्स की बात करूं, सब्लिमेबल कंपाउंड्स होते कौन से हैं। सबलाइम कंपाउंड्स अमोनियम क्लोराइड, प्लस प्लस की जगह आप कॉमा लिखिए, नैफ्थलीन, एंड एंथ्रासीन। तो चलिए फिर से देखते हैं सब्लिमेशन के बारे में। अब मान लीजिए, मैं आपको अब ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अब मान लीजिए ये है एक स्टैंड
यहां पर लगा हुआ है बर्नर, अब बच्चों यहां पर रखी हुई है इन्वर्टेड फनल। और इन्वर्टेड फनल के अंदर यहां पर रखा हुआ है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट। अब हमें पता है अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सबलाइम होता है। सबलाइम मतलब ये डायरेक्टली ऑन गिविंग हीट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉल्ट एक नॉन सबलाइम कंपाउंड है। ये डायरेक्टली ऑन गिविंग हीट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता। अब एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर एक सबलाइम कंपाउंड है, एक नॉन सबलाइम है। अब इन दोनों को कैसे हम अलग करें, तो देखिए इस पूरे के मिक्सचर को हमने रख दिया एक फनल के अंदर। फनल के ऊपर हमने लगा दी कॉटन। ये है हमारा कॉटन प्लग। अब थोड़ी देर बाद होगा क्या, जब जैसे ही इसे हीट मिलेगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर ये सॉलिड अमोनियम क्लोराइड जो यहां पर प्रेजेंट है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर्स हमें कुछ ऐसे दिखेंगे। अब जब सारे वेपर्स जाकर इस कॉटन प्लग में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, अब सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड धीरे धीरे सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और नीचे हमें क्या बच रहा है, सिर्फ सॉल्ट। तो अमोनियम क्लोराइड अब चला जाएगा कॉटन प्लग के अंदर और नीचे रह जाएगा सिर्फ सॉल्ट। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम एक सबलाइम कंपाउंड को एक नॉन सबलाइम कंपाउंड से अलग कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर मैं मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड की जगह या दूसरा कंपाउंड ले लूं जैसे कि नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, तो बच्चों बिल्कुल सिमिलर वे में वो भी सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और नीचे रह जाएगा सिर्फ सॉल्ट। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सब्लिमेशन। अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है, हेडिंग डालिए, क्रोमेटोग्राफी। ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाला वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है। बहुत आसान होता है क्रोमेटोग्राफी। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। अब देखिए एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर मिक्स किया जाता है सॉल्यूट। एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स को मिक्स किया जा सकता है। मान लीजिए सॉल्यूट्स हैं कुछ, कोई 3 सॉल्यूट्स हैं A, B, C, और कोई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है। अगर मैं उसके अंदर तीनों सॉल्यूट्स मिक्स कर दूं, अब ये तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। अब मुझसे सवाल पूछा जाए कि ये जो 3 सॉल्यूट हैं इनको मुझे अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे? उनको अलग करते हैं क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। अब क्रोमेटोग्राफी क्या कहता है? क्रोमेटोग्राफी कहता है
हर पर्टिकुलर सॉल्यूट की एक सॉल्वेंट में एक सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर तरीके से सॉल्युबल होता है। दूसरा, कोई सॉल्यूट होता है जो ज़्यादा सॉल्युबल होता है, कोई सॉल्यूट होता है कम सॉल्युबल होता है, और कोई सॉल्यूट होगा जो उनके बीच में सॉल्युबल होगा। तो उन हर पर्टिकुलर सॉल्यूट अलग सॉल्युबिलिटी के साथ डिसॉल्व होता है एक सॉल्वेंट के अंदर। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम उनको अलग कर सकते हैं, मतलब जो सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट के अंदर हम उसको पहले बाहर निकालेंगे, जो कम सॉल्युबल होगा उसको बाद में निकालेंगे, और जो सबसे कम होगा उसको एंड में निकालेंगे फ्रॉम द सॉल्वेंट। अब चलिए, ये तो था क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट। अब इसे अगर एग्जाम में आ जाए तो लिखना कैसे है। अब क्रोमेटोग्राफी का हम एग्जाम्पल के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब लिखते हैं क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। इट इज द टेक्निक used to separate those solutes which dissolve in the same solvent। तो चलिए अब लेते हैं एक एग्जाम्पल जिससे हम समझेंगे। हमने एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लिया, इसको ब्लैक कलर से ड्रॉ करेंगे। अब ये है हमारा स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर के नीचे वाले एंड से थोड़ी सी ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की, और इस लाइन के मिड पॉइंट में एक ब्लैक कलर से डॉट लगा दिया। ये आपको दिख रहा होगा ये डॉट। अब हमने क्या किया, एक बीकर लिया, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा। अब इस फिल्टर पेपर को इसके अंदर ऐसे हैंग कर दिया गया। सच दैट ये जस्ट यहां पर वाटर लेवल को टच कर रहा था। जस्ट लाइक दिस, वाटर लेवल के जस्ट थोड़ा सा अंदर इसे रखा गया। अब यहां पर था एक डॉट प्लेस्ड। तो बच्चों, फिल्टर पेपर ने पानी अब्सॉर्ब करना स्टार्ट किया।
और धीरे धीरे पानी फिल्टर पेपर ऑब्जॉर्ब करता गया और पानी ऐसे ऊपर चढ़ता गया। अब जैसे ही वो इस ब्लैक डॉट पर पहुंचा, साइंटिस्टों ने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर से अलग अलग कलर्स, जैसे जैसे पानी ऊपर गया, थोड़ी देर बाद फिल्टर पेपर पानी को ऑब्जॉर्ब करता जाएगा ऐसे ऐसे। तो उन्होंने देखा अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी कलर्स जो थे वो फिल्टर पेपर पे नजर आने लग गए। जो ज्यादा सॉल्युबल था वो पहले ही नजर आ गया, जैसे रेड ज्यादा सॉल्युबल था, रेड पहले नजर आ गया। ब्लू कम सॉल्युबल था तो ब्लू उसके बाद नजर आने लगा। येलो और कम सॉल्युबल तो येलो ब्लू के बाद आने लगा नजर, कुछ इस तरीके से। और ग्रीन उससे कम था तो कुछ इस तरीके से कलर्स जो थे सेपरेट हो गए। अब यहां पर हमें दिख भी रहा है कि कलर्स का सेपरेशन हो रहा है। तो इससे क्या समझ आता है, जो चीज ज्यादा सॉल्युबल होती है एक सॉल्वेंट के अंदर, जो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है, वो क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से वो पहले ही दिखने लगता है। जैसे कि हमें यहां पर कलर्स को अलग अलग सेपरेट करना था, तो हमने क्या किया, ब्लैक डॉट लगाया और धीरे धीरे जैसे जैसे पानी ऊपर जाता गया फिल्टर पेपर में, तो फिल्टर पेपर जैसे जैसे पानी जाता गया ऊपर, हुआ क्या, क्योंकि रेड कलर ज्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर, तो इसीलिए रेड कलर दिखना स्टार्ट हो गया और अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी सारे कलर दिखने स्टार्ट हो गए। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब इसकी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो नंबर 1 एप्लीकेशन टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। अब मान लीजिए कोई डाई है जिसमें मल्टीपल कलर्स प्रेजेंट है, तो मुझे अब कलर सेपरेट करने हैं, तो कैसे करूंगा, मैं क्रोमेटोग्राफी का यूज करूंगा। क्रोमेटोग्राफी में जो कलर ज्यादा सॉल्युबल होगा वो पहले ही अलग हो जाएगा और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी कलर्स अपने आप अलग अलग होते चले जाएंगे। नंबर 2, टू सेपरेट pigments from the natural color। अब किसी पर्टिकुलर चीज का जो नेचुरल कलर होता है उसमें पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं ये बायोलॉजी में हम देखेंगे। अब पिगमेंट्स को नेचुरल कलर से अलग करना है तो फिर से हम यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी का, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में नेचुरल कलर्स का सॉल्युबिलिटी कम होता है, पिगमेंट्स की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। अब सॉल्युबिलिटी के हिसाब से फिर से दोनों चीजें सेपरेट हो जाएंगी। टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। जो लास्ट एप्लीकेशन है क्रोमेटोग्राफी की वो है ड्रग्स का सेपरेशन फ्रॉम द ब्लड। तो ये था बच्चों क्रोमेटोग्राफी। अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिस्टिलेशन। अब देखिए
अब बात आती है डिस्टिलेशन होता क्यों है और कब यूज होता है। हमने अभी पढ़े थे इममिसिबल लिक्विड्स का सेपरेशन, पर अगर मान लीजिए कोई दो लिक्विड्स हैं जो मिसिबल है, मिसिबल मतलब वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, हम सेपरेट लेयर नहीं बता सकते कि ये लिक्विड अलग है ये लिक्विड अलग है, उनको हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। अब दो मिसिबल लिक्विड्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं तब हम क्या करेंगे, तो उस केस में यूज आता है डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन क्या कहता है, अगर दो मिसिबल लिक्विड्स हैं और उन दोनों मिसिबल लिक्विड्स के बीच में कुछ बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में एक टेम्परेचर डिफरेंस है। मान लीजिए अगर एक दो मिसिबल लिक्विड्स में से एक मिसिबल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 20 केल्विन और दूसरे का है 200 केल्विन, तो ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, प्रोवाइडेड दोनों के दोनों मिसिबल लिक्विड्स ऑन हीटिंग डज नॉट डिकम्पोज। डिकम्पोजिशन उन दोनों लिक्विड्स का नहीं होना चाहिए। तो चलिए लिख लेते हैं डिस्टिलेशन होता क्या है और इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। इट इज द टेक्निक used for separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points। ये होता है डिस्टिलेशन। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्टिलेशन को और अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमें एक फिगर की ज़रूरत है, तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू हम डिस्टिलेशन को समझेंगे। ये है बच्चों एक स्टैंड, इसके ऊपर प्रेजेंट है एक स्टैंड जिसके ऊपर हम रखेंगे डिस्टिलेशन बीकर या फिर डिस्टिलेशन फ्लास्क। जो कि ऐसे ऊपर से क्लोज्ड है और इसके ऊपर लगा हुआ है एक थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर।
ये फर्दर कनेक्टेड है यहां से एक पाइप निकला जो यहां पर एक बकेट में जाकर जो भी यहां से निकलेगा वो बकेट में स्टोर होता चला जाएगा। अब यहां पर प्रेजेंट होता है क्लैंप, यहां पर सारा प्रेजेंट है कोल्ड वाटर। जब अभी हम इसकी वर्किंग देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और ये कोल्ड वाटर आ कहां से रहा है? ये है कोल्ड वाटर इन। अब ये है क्लैंप, ये था डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये है एक और कोल्ड वाटर आउटलेट, इस पूरे को हम बोलेंगे कंडेंसर। अब ये है एक सेटअप फॉर डिस्टिलेशन। अब मान लीजिए मुझे डिस्टिलेशन करना है, एसीटोन, एसीटोन एंड वाटर। तो एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर एसीटोन और वाटर प्रेजेंट है, तो मैं उसे डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर कुछ इस तरीके से फिल कर दूंगा। ये सारा एसीटोन प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। अब मैं फिर से नीचे से इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा। अब जैसे ही मैं हीट करूंगा तो एसीटोन जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कम होता है। मतलब ये एसीटोन जल्दी बॉयल हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। तो जैसे ही हम हीट करना स्टार्ट करेंगे एसीटोन जो होगा वो हीट होना स्टार्ट होगा और जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेगा और इसके वेपर्स बन जाएंगे। अब वेपर्स बन गए, वो यहां से वेपर्स कुछ इस तरह से बाहर जाएंगे। अब यहां से ये वेपर्स, ऊपर से हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क को क्लोज कर रखा है। अब डिस्टिलेशन फ्लास्क जब क्लोज है तो ये सारे वेपर्स कुछ इस तरीके से यहां पर जाएंगे। अब यहां पर कोल्ड वाटर इन होगा। ये पूरा जो कंडेंसर था ये क्या करेगा,
जो वेपर्स मिले उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर देगा, और जब वेपर्स का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा वो फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। तो यहां से बच्चों हमें मिलेगा प्योर एसीटोन। ये है एसीटोन। मैं आपको फिर से एक बार वर्किंग समझा देता हूं। डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हम वो चीज लेते हैं जिसका हमें डिस्टिलेशन करना होता है। मान लीजिए मुझे डिस्टिलेशन करना था एसीटोन और वाटर का, तो मैंने एसीटोन और वाटर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल दिया। जब मैंने उसे हीट किया, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है कम, तो बॉयल वो जल्दी होगा और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो वो इस पाइप के थ्रू यहां से जाएगा। अब यहां पर कंडेंसर अपना काम करेगा। कंडेंसर के अंदर होता है कोल्ड लिक्विड, कोल्ड वाटर। अब कोल्ड वाटर क्यों होता है? ताकि जो अंदर पाइप के जो वेपर्स हैं उसका टेम्परेचर रिड्यूस किया जा सके और वेपर्स को लिक्विड में दोबारा से कन्वर्ट किया जा सके। तो यहां से आए वेपर्स और यहां से, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, यहां से बाहर आया लिक्विड। लिक्विड स्टेट में एसीटोन बाहर आया जिसको हमने बकेट के अंदर स्टोर कर लिया, और यहां रह गया वाटर। तो डिस्टिलेशन की हेल्प से मैंने वाटर को और एसीटोन को अलग कर दिया। और कैसे अलग कर दिया? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन का एक ड्रॉबैक है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस दो चीजों के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है 25 केल्विन से कम, तो डिस्टिलेशन यूज नहीं हो पाता है। अब उस केस में हम क्या करें? तो उसमें हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। क्या डिफरेंस है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ये हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।